ड्रिल बेबी ड्रिल वो फेल हो गया। और ये हम नहीं बोल रहे, अमेरिका की कंपनियां बोल रही हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ट्रंप को अब राष्ट्रपति बने हुए 100 दिन हो गए हैं। एक तो अब 100 दिन में उनकी कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ उनकी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी यही है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। लोग उनको ये मानने कि उन्होंने अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब कर दी है अपने टैरिफ वॉर के चक्कर में। ऊपर से उनके चक्कर में क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ गया। तो ड्रिलिंग कंपनियां कह रही हैं भाई हम ड्रिल क्यों करें, क्रूड निकालेंगे वो सस्ता बिकेगा, तो हम क्यों ड्रिल करें। तो ये ड्रिल बेबी ड्रिल फेल हो गया उनका। क्रूड पहले से ही कंपनियों के अनुसार क्रूड पहले ही 20% नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $75 to $80 के बीच में चलता था। अगर $80 से देखो तो करीब करीब क्रूड 20% ऑफकोर्स नीचे आ चुका है। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये ज़्यादा हुआ कि क्रूड ऑयल नीचे आया, क्योंकि उनको एनर्जी कॉस्ट बढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती है। एनर्जी के खुद के शेयर अमेरिका में S&P 500 का जो एनर्जी इंडेक्स है वो करीब 11% टूट चुका है 20 जनवरी से। तो आप समझो कि कहीं ना कहीं वहाँ पर एक प्रॉब्लम तो है इंडेक्स में एनर्जी को लेकर। तो एनर्जी को लेकर पॉजिटिविटी नहीं है। दूसरा कि कंपनियां कह रही हैं कि भाई अगर $60 या उसके आसपास क्रूड रहता है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग करने में। ऐसे में ड्रिलिंग कंपनियों में क्या करें जो कि उस एंटीसिपेशन में चले थे, या ऑयल कंपनीज में क्या करें जो ये मान रहे थे कि भाई क्रूड ऊपर आएगा तो हमें नुकसान होगा, नीचे आएगा तो हमें फ़ायदा होगा। तो कहाँ देख रहे हो क्रूड और कहाँ देख रहे हो सर ड्रिलिंग कंपनियाँ, तेल कंपनियाँ? सर देखिए, एक चीज है कि ये अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट ना 100 दिन का जो बात हम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत बैकलैश मिल रहा है। बट मैं जितना समझ पाया हूं ना, देखिए ये एक स्ट्रैटेजी आई बिलीव सारी गवर्नमेंट्स की होती है जहां भी आपने डेमोक्रेसी देखी है कि इलेक्शन जब आप जीत कर आते हैं और अगर आप अच्छी सीटों से जीते हैं, यू ट्राई टू टेक चांसेस। एंड इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना सर, कि वाई डू यू टेक चांसेस, क्योंकि अभी पता है आपका टेन्योर पूरा आपके पास है। हमारे पास 5 साल होते हैं, उनके पास 4 साल होते हैं। और उस टेन्योर की स्टार्टिंग में ना यू ट्राई एंड डू एज मेनी एक्सपेरिमेंट्स एज यू कैन। इसके पीछे दो कारण, एक तो ये इलेक्शंस दूर है। इलेक्शंस के पास आते आते हम वापस से थोड़ी पॉपुलिस्ट एक्ट्स, थोड़े से पैसिफाई करने के लिए एक्ट्स कर सकते हैं। और ह्यूमन मेमोरी सर बहुत छोटी होती है। आप जितनी जल्दी उसको चेंज करना चाहे उतनी जल्दी चेंज कर सकते हैं। एक तो ये स्टांस है। दूसरा स्टांस क्या है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है ना, वो चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की बात हो रही थी, मैंने आपको क्लियरली कहा मेरा माइंडसेट ही लार्ज कैप का है। अब वो चेंज हो नहीं पाता है। आप मेरे से क्वालिटी मिड कैप पिकिंग बोलेंगे, मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा लूंगा और हो सकता है आपके जो चैनल पे और एक्सपर्ट्स आते हैं वो बहुत इजीली बता पाए, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, माइंडसेट नहीं है। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं ना सर, उनका माइंडसेट बड़ा क्लियर है कि इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए ना क्रूड को नीचे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका थॉट प्रोसेस है, क्या कैलकुलेशन है वो जाने। तो अब इसमें ये सोचना कि क्या ये फेल हो गया, नहीं। क्या क्रूड और नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ तो सकता है, मगर इसमें एक ही काउंटर फैक्टर हो सकता है सर, जो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि अगर इस बेल्ट में टेंशन डेवलप होता है, इंडिया पाक टेंशन डेवलप होने का मतलब क्या एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती हैं। और अगर वो होता है तो आप देखिएगा जिस तरीके से क्रूड शूट अप करेगा, वो थोड़े से टाइम के लिए आपका पेन पॉइंट बन सकता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अब जैसे हमने देखा रिजल्ट्स भी आए थे, दे हैव परफॉर्म क्वाइट गुड। उसमें करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि हाँ, अगर ये टेंशन एक्सक्लेट होती है तो आपका क्रूड का भाव ऊपर जाएगा ही जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से आप कितनी भी ड्रिलिंग कर लें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में बहुत सारे सैंक्शंस भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्रूड is potent enough, is poised in a situation that it might go up. In that case ओएमसीज जो हैं उनमें जरूर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मगर जो कंपनीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, जो आपके रिलायंस और ओएनजीसी ऑफ द वर्ल्ड है, उनमें जरूर आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल। अगर स्पाइक करता है क्रूड तो फिर उनको फायदा होगा ही होगा।